नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें हमारी जो बुक चल रही थी उसका नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो आईटी के स्टूडेंट हैं। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो लेसन चल रहा था वो 3rd यूनिट था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और इसकी ये 5th क्लास है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसे मैंने काफ़ी क्लासेस में डिवाइड किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल का मतलब ये है कि हम जो पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है? सेंटेंसेस या कोई वर्ड या वो ब्लैंक भी हो सकता है। तो उसी चीज़ को हम बेसिकली पैराग्राफ कहते हैं, जो भी आप हमारे राइटर के ऊपर आप लिखते हो। तो किसी भी पैराग्राफ में कई सेंटेंसेस हो सकते हैं, या फिर सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर कोई वर्ड हो सकता है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को स्टाइल करने की सुविधा दी गई है। नो डाउट लिब्रे ऑफिस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एडवांस है। तो इसमें पैराग्राफ को स्टाइल, अब पैराग्राफ को स्टाइल करने का क्या मतलब है कि आप उसकी बैकग्राउंड को बदल सकें, या फिर आप उसके टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकें, या फिर उसको एज ए हेडिंग बनाएं, या उसके लेफ़्ट राइट में आप कोई स्पेस देना चाहते हैं, या उसको आप बॉर्डर देना चाहते हैं, उसकी आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मॉडिफाई करना, उसी चीज़ को हम बेसिकली कहते हैं कि पैराग्राफ की स्टाइलिंग करना। तो सिंगल क्लिक द्वारा ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें पैराग्राफ में काफ़ी ऑप्शंस दिया गया है। जो लिब्रे ऑफिस का राइटर है उसमें जो ये हमारी बार दिखाई दे रही है हमें, जिसको हम फॉर्मेट टूल बार कहते हैं, तो इसमें ये वाली जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट जो ऑप्शन आती है, इसके द्वारा आप बड़ी आसानी से अपने पैराग्राफ को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी टाइटल में दिया हुआ है, ये जो है प्री डिफाइंड कुछ बने हुए हैं स्टाइल, जिनको आप जस्ट एक क्लिक से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर दी गई किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप जस्ट क्लिक करके उसको आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, और उससे पहले कुछ टॉपिक हैं हम जो इसके मेन टॉपिक हैं तो हम उनको थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे मेन कंटेंट ऑफ पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में अब मेन चीज़ें क्या हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं? तो पहली चीज़ तो आती है इंडेंट। इंडेंट क्या है? जो भी आप पैराग्राफ लिखने से पहले आप स्पेस छोड़ते हो लेफ़्ट या राइट साइड में, उसको बेसिकली इंडेंट कहते हैं। और इंडेंट ये 2 तरह का होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ फॉर्मेट जो हमारी टूल बार है, इसके ऊपर ये 2 बटन्स आपको दिखाई देंगे। एक होता है इंक्रीज इंडेंट और दूसरा होता है डिक्रीज इंडेंट। इसको हम यहीं से घटा और यहीं से बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें यहाँ पर ये रूलर दिखाई देता है, इस पर आप जो राइटिंग है, आप पैराग्राफ जब लिखते हैं तो हम जो पहली लाइन है उसको थोड़ा सा हम जो स्पेस है वो छोड़कर शुरू करते हैं। आप जैसे जनरली आप कॉपी पर भी पैरा लिखते हो तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर पहली जो लाइन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यही काम इंडेंट का है कि हमारा जो पेज है उसका कितना एरिया आप जो है कवर करना चाहते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें फॉर्मेट बार में दिया गया है, आप इसको बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा अलाइनिंग। अब अलाइन का क्या मतलब है? अलाइनिंग देखिए, जब हम राइट करते हैं तो हम हमेशा जो है वो लेफ़्ट साइड से ही लिखना शुरू करते हैं। और जो पोइम्स होती हैं उनको हम बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखते हैं। ये आपने कॉपी पर भी देखा होगा। अगर आप कोई कविता या कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हैं, कोई सॉन्ग है, तो वो आप क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं। तो उसकी अलाइनमेंट क्या है? सेंटर होनी चाहिए। और जो हम वैसे हम अपना कोई वर्क लिख रहे हैं तो उसको हम शुरू करते हैं लेफ़्ट से लिखना। और लेफ़्ट साइड में हमारे जो टेक्स्ट हैं वो सभी बिल्कुल इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। और राइट साइड में वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी चारों ओर से उनको एक तरह से बिल्कुल इक्वल करना चाहें तो उसके लिए जस्टिफाई है। तो टोटल जो हमारे अलाइनमेंट हैं वो 4 तरह के हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट को 4 तरह से बदला जा सकता है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यह ऑप्शन फॉर्मेट बार में हमें दिया गया है, फॉर्मेट टूल बार में।
और हम किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हैं और इसे हम शॉर्टकट की द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो है फॉर्मेट टूल बार में वो तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आपका लेफ़्ट हो गया और ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई। और दूसरा है कि हम इसको शॉर्टकट की द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। अलाइन लेफ़्ट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E और राइट के लिए कंट्रोल R एंड कंट्रोल J फॉर जस्टिफाइड। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की द्वारा भी इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पैराग्राफ के फ़ॉन्ट हैं, जो उसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको बैकग्राउंड कलर जो है पैराग्राफ को वो भी दे सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टाइल होगा। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएंगी फॉर्मेट टूल बार के ऊपर। ये हाइलाइटर है, एक्चुअली ये सिर्फ हाईलाइट करता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट से बैकग्राउंड हमें दिखाई देगा कि वो चेंज हो गया है, लेकिन अगर आप प्रिंट निकालेंगे, उसका प्रिंट करेंगे तो हाईलाइट उस पर जो कलर है वो नहीं शो होंगे। ठीक है, तो उसको अगर आप देना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो देना पड़ेगा। और ये जो है ये है फ़ॉन्ट का कलर, जहाँ से हम अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो बदल सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का कलर बदलना या उसे हाईलाइट करना और उसके बैकग्राउंड के रंग को बदलने के लिए ऑप्शन हमें फॉर्मेट टूल बार पर दिया गया है, जैसा कि हमने अभी देखा ही है। तो इसे हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यूजिंग द बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम कई बार किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं या हम नंबर्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बुलेट्स या नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बुलेट्स नंबरिंग अब आप यहाँ पर देखकर समझ चुके होंगे कि इनको हम जैसे हमने कोई लिस्टिंग बनानी है किसी प्रोडक्ट की या किसी आपने मान लीजिए आप स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं, तो उसको आप 1 2 3 या फिर ऐसे सिंबल्स वगैरह में दिखाना चाहते हैं 1 बाय 1, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप जस्ट एंटर प्रेस करते हैं, ये अपने आप उसको परफॉर्म करता है। बस एक बार आपने यहाँ हमारी जो टूल बार है उसमें जाकर आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसमें 2 तरह की लिस्टिंग होती है, एक तो ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर्स हो, जिसमें कोई सीरीज़ हो, जैसे ये 1 2 3 है या ABC है, तो हमें पता है कि ये एक सीरीज़ है। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। लेकिन इसमें अगर इस बुलेट जो ये मेरा फर्स्ट लगा हुआ है, इसको अगर मैं उठा के नीचे रख दूं तो इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी की सिंबल्स जो हैं वो सेम हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो इसको हम अनऑर्डर्ड बोलते हैं और इसको हम ऑर्डर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो किसी ऑर्डर में लगी होती है ये अनऑर्डर्ड है, मतलब ये किसी भी ऑर्डर में नहीं होती। इसको हम उल्टा करें या सीधा करें ये सेम ही रहेगा। तो हमारे पास ये 2 तरह की हैं, इनको हम बुलेट्स बोल देते हैं और इनको हम नंबरिंग कह देते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में किन्हीं आइटम की लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए बुलेट्स और नंबरिंग की ऑप्शन हमें फॉर्मेट टूल बार में दी गई है। बुलेट का अर्थ होता है कि किन्हीं चिन्हों को, जो सिंबल्स हैं, का उपयोग करके हम लिस्ट तैयार की जाती है, जबकि नंबरिंग में किन्हीं नंबर्स या किसी पर्टिकुलर सीरीज़ का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 ABC या जो रोमन करैक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम जैसे ये किया हुआ है, तो इनमें से हम कोई भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद है नेस्टेड। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन लिस्ट। हम लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम 1, उसके बाद 1.1, उसके बाद 1.2, इस तरीके से नंबर हम लिखना चाहें। जैसे मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पर जैसे आपने कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर उसके 2 भाग हैं, इनपुट और आउटपुट। इस तरीके से आप 1, 1.2, 1.3 आप आगे की आगे लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें फॉर्मेटिंग टूल बार पर ही मिलेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग टूल बार पर यहाँ पर
जैसे ये मोर नंबरिंग दिया हुआ है या मोर बुलेट्स दिया हुआ है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें से हम अप्लाई करेंगे और लेवल्स वगैरह डिफाइन होंगे। वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो इसी को बेसिकली कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, या हम इसको सब लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे स्टाइल में क्या है, आगे है इसमें असाइनिंग कलर बॉर्डर एंड बैकग्राउंड टू अ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को बॉर्डर हम लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड को भी बदल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर हम पैराग्राफ के ऊपर चूज़ करेंगे और उसके बाद एरिया और उसके बाद कलर। और इसी तरह अगर आपने बॉर्डर लगाना है, मैं आपको इमेज दिखा दूं, हम जाएंगे फॉर्मेट में पैराग्राफ और उसके बाद बॉर्डर्स में जाकर सिलेक्ट लाइन का स्टाइल दें, विड्थ दें, कलर दें और उसको जस्ट अप्लाई कर दें। जैसा कि ये इसमें बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैंने दिखाया है, आपको यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करना है तो ये इमेज आएगी और इसमें हमें ये लाइन हमें डिसाइड करनी है कि हमें लाइन किस तरह की चाहिए और उसके बाद हम इसको कलर वगैरह डिफाइन करेंगे। और वेट अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं वेट दे दें और लाइन का स्टाइल दे दें, जस्ट ओके करें और आपका बॉर्डर जो है पैराग्राफ पे लग जाएगा। और पैराग्राफ को कलर जो है वो हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। कलर के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ करेंगे एंड देन प्रेस ऑन ओके बटन। तो ये क्या है, हमारे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है, हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें काफ़ी आपको समझ में आएगा नो डाउट। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है यानी कि लिब्रे ऑफिस का राइटर, उसको आप ओपन कर लें। उसमें आप नॉर्मल बुलेट्स लगा कर देखें, नंबरिंग लगा कर देखें और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें ये सारे फंक्शन जो हैं वो अप्लाई करें। तो चलिए हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल स्क्रीन है। मैंने यहाँ पर जो हमारा लिब्रे ऑफिस का राइटर है वो मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ मैंने जो हमारे कंटेंट है वो मैंने लिख रखे हैं ताकि हम इजीली हम इसको परफॉर्म करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा था पैराग्राफ का स्टाइल, तो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा टेक्स्ट बॉडी मैंने किया तो ये बिल्कुल जैसे हमारा नॉर्मल एक टेक्स्ट होता है उसी तरह से आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हेडिंग बनाना चाहूँ तो ये यहाँ पर जाकर मैं इसको क्या करूँगा, हेडिंग बना दूँगा। हेडिंग बनाते ही ये अपने आप जो है वो बोल्ड हो जाएगा और इसका साइज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप अपने पैराग्राफ में कोई और हेडिंग बनाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से एक हेडिंग बनाने के लिए मैं वर्ड को मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अभी ये क्या है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मैं इसको हेडिंग 2 देता हूँ जो इसका सब हेडिंग बनेगा। तो ये देखिए इसके और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम जो अपनी बने बनाए स्टाइल हैं उनको आप अपने पैराग्राफ के ऊपर लगा सकते हो। इसमें मोर स्टाइल जो आप खुद भी क्रिएट करके रख सकते हो, वो हम आगे चल के करेंगे। आप फ़िलहाल यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हम इसको क्लियर कर देंगे। और इसका एक और भी यूज़ है, हम जब इंडेक्स वगैरह बनाते हैं या कंटेंट जो है हम नंबरिंग बनाते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर और काम कर लें। तो फ़िलहाल जो है वो मैं इसको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, मुझे ये नॉर्मल टेक्स्ट ही चाहिए। तो नेक्स्ट जो था हमारा इंडेंट, पैराग्राफ की इंडेंटिंग क्या होती है और अलाइनमेंट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें इंडेंट का ये जो 2 बटन दिए हुए हैं, इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट और इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या है, हम पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर है ये जो आपको बटन्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ है आपका यहाँ से शुरू हो, तो आप यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैंने कर्सर को यहाँ रखा है, तो मैं इसका इंडेंट जो है वो मैं बढ़ा दूंगा। अब ये एक पैराग्राफ अलग से है, ये पैराग्राफ अलग है, लेकिन अगर मैं इनको मैं राइट करके ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखिए ये पैराग्राफ जो है मेरा ये यहाँ से शुरू होगा। अब इस पैराग्राफ को मैं
सिर्फ एक टैब आगे ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंडेंट। तो ये देखिए ये पैराग्राफ मेरा यहाँ से शुरू होगा। तो इसी तरह अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर देंगे, ये नॉर्मल आ गया, और यहाँ से इसको मैं डिक्रीज़ करके नॉर्मल ले आया। एक चीज़ इसमें और भी काम की है, अगर यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरा एक सिंगल पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू हो, 1 टैब छोड़ के या 1 इंच छोड़ के यहाँ से शुरू हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कर्सर को रखना है और ये जो ऊपर वाला इंडेंट का पार्ट है आपने इसको होल्ड करना है, ड्रैग करके आप यहाँ पर लाकर छोड़ें। तो ये देखिए ये हमारी ऊपर की लाइन का होता है और ये हमारी नीचे की लाइन का। आप इस तरीके से इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ से भी डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं कि आपके कितनी स्पेस में आप लिखना चाहते हैं, ये आप इंडेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडेंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। और इसको आप फॉर्मेट जो है हमारी मेनू है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये तो चलिए ग्राफिक्स ऑप्शन है, यहाँ से इजी है, लेकिन अगर हम चाहें तो फॉर्मेट में जाकर आपको ये पैराग्राफ में मिलेगा। पैराग्राफ में हम जाएंगे तो यहाँ पर इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूज़ करने में टाइम भी लगेगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस हैं, इंडेंट भी है और लाइन के बीच में स्पेसिंग भी है पैराग्राफ के बीच में। तो आप ये चीज़ें यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो करते हैं। नेक्स्ट था हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये 4 बटन्स हैं जो आपको बड़ी आसानी से अलाइनमेंट सेट करने में हेल्प करेंगे। तो अलाइनमेंट का क्या मतलब है, अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो ये लेफ़्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड से ये इक्वल नहीं है। तो हम इसको अलाइनमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट है, यहाँ देखिए ये बटन एक्टिव है। हम इसको राइट कर सकते हैं, ये देखिए राइट साइड पे ये बिल्कुल इक्वल आ गए और लेफ़्ट में अब ये इक्वल नहीं है। अगर हम इसको दोनों साइड से इक्वल करना चाहते हैं जैसे हमारी बुक्स वगैरह में होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड किया तो उसने अपने आप टेक्स्ट को मैनेज करके हमें दोनों तरफ से जो है वो इक्वल कर दिया। अगर हम कोई पोएम वगैरह लिख रहे हैं तो आप उसको सेंटर अलाइन करें और इस तरीके से ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट होता है। तो सबके शॉर्टकट मैं बता दूं, Ctrl+L फॉर लेफ़्ट, Ctrl+E फॉर सेंटर, Ctrl+R फॉर राइट एंड Ctrl+J फॉर जस्टिफाई। तो इस तरीके से हम इसकी अलाइनमेंट को सेट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट का कलर, हाईलाइटिंग एंड बैकग्राउंड। वेरी सिंपल, ये जो आपको जो तीनों बटन दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली इसी वर्क के लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से हम इसको फॉन्ट का जो कलर है वो हम कोई भी कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। अब इसका फॉन्ट का कलर मैं थोड़ा सा अलग दे देता हूँ ताकि ये दिखाई दे बिल्कुल। अब ये सही है। और इसी तरह जो है हम ये क्लियर का बटन है, एक्चुअली यहाँ से हम इसको हाईलाइट टूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस जो बटन को मैंने यूज़ किया हाईलाइट के लिए। आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी पे या पेन अपने बुक पे पढ़ते हुए आप क्या करते हैं, हाईलाइटर जो एक टूल आता है उससे आप कोई भी इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं आप उनको हाईलाइट करते हैं, उसी तरीके से आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, अगर आप इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के लिए आपको पैराग्राफ के अंदर जाना पड़ेगा, वो मैं आपको 1 मिनट करके बताता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर पैराग्राफ में आपको यहाँ पर मिलेगा एरिया में आप क्या करेंगे, यहाँ से एरिया और यहाँ पर कलर चूज़ करें, जैसे मैंने ये कलर चूज़ किया और देन ओके। ये हमारे पैराग्राफ को बैकग्राउंड जो है वो कलर मिल गया। तो इसको हमें नहीं चाहिए ये कोई भी, तो मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दूँगा। तो ये टेक्स्ट जो है मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ गया जैसे होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा है यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज़ करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर ये टॉपिक्स की लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं इनको सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास 2 तरह की नंबरिंग दी हुई है। ये इसका नाम है बुलेट्स और इसको हम कहते हैं नंबरिंग। तो हम यहाँ पे
चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह के बुलेट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ये वाले चूज़ करता हूँ। तो ये देखिए अपने आप ये आ जाएगा। और फीचर क्या है कि अगर हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो ये उसको भी अपने आप डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप आसानी से बदल भी सकते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, और अगर आप नंबर चूज़ करना चाहते हैं तो मैं जैसे इस तरीके से इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी नंबरिंग और बुलेट्स। आप ये बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें नेस्टेड चाहिए, नेस्टेड का मतलब मैंने बताया था कि आपको नंबर्स विद इन नंबर चाहिए, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये सबसे स्टार्टिंग जो नंबर है वो लेवल है, मैंने वो ABC रखा है, और जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल पर मैंने ये बुलेट्स दिया है, मैं चाहता हूँ 1 2 3 आए। ठीक है, और थर्ड जो लेवल है ये यहाँ से आप समझिए कि फर्स्ट जो है वो सबसे पहले, और जो उसका नीचे पार्ट आएगा वो क्या हो, और जो उसका नीचे पार्ट आएगा वो क्या हो। तो मैंने इसको क्या दिया है, मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, तो और मैं इसको करता हूँ ओके। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल, मैं आपको थोड़ा सा बैक जाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल वर्क पे अभी मैं हूँ टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो जाहिर है H आना चाहिए, H आ भी गया। लेकिन मैं इसके जो इसका जो पार्ट है, इसका जो सब मेनू है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ सब लिस्ट में। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से अपने आप टैब का बटन प्रेस करें, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो इसका ये सब पार्ट जो है वो आएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया लिब्रे ऑफिस, और उसके बाद मैं फिर एंटर करता हूँ, यहाँ पर 2 आया है। ये लिस्ट का जो है सीरीज वो चल रही है, लेकिन मुझे इसका भी पार्ट चाहिए आगे, तो मैं फिर से टैब दबाऊँगा। टैब का बटन दबाते ही वो क्या करेगा, अगली लिस्ट में एंटर कर जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि इसका पार्ट जो है वो राइटर है। ठीक है, और जब हम इसको एंटर करेंगे ये सीरीज चल गई, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे बैक जाना है जहाँ उस सीरीज़ में जहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस लिखा है। तो मैं पहले टैब प्रेस करूँगा और फिर बैक स्पेस। इसको आप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। तो मैं इसमें लिखता हूँ MS ऑफिस, और मैं फिर एंटर करता हूँ, फिर टैब, यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड, और फिर मैं एंटर करता हूँ। मुझे इसमें और पार्ट नहीं बनाने, तो मैं बैक स्पेस यूज़ करके मैं सीधा H के ऊपर आता हूँ। तो इस तरीके से ये जो हमारी लिस्ट बन रही है, ये आपकी लिस्ट जो है, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, या फिर इसको हम सब लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म जरूर करें, और ये आपको बहुत आसानी से समझ भी आएगा। तो इसके बाद जो है हमारा वो था कि हम असाइनिंग कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम किसी पैराग्राफ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हम चलते हैं अपने फॉर्मेट मेनू में, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कलर बताया था आपको, कलर तो आप कोई भी इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है वो पैराग्राफ के पीछे लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद कलर के अलावा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में आप 2 कलर्स जो है वो मिक्स करके यहाँ से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करें, या कलर जो है वो अपने मुताबिक इसमें मिक्स करें। आप इसकी टाइप, एक्चुअल, लीनियर, रेडियल, या आप कोई भी इनमें से स्क्वायर वगैरह जो भी आप क्वाड्रिक वगैरह चूज़ करके आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई लाइट सा कलर देता हूँ, ये आपकी बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। और ये कुछ प्री डिफाइंड है जिसमें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बिटमैप है, बिटमैप में आपको कुछ इमेजेस, कुछ ग्राफिक्स दिखाई देंगे, ये आप लगा सकते हैं। पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स काफ़ी हैं इसमें बने हुए, आप पैटर्न्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 2 कलर्स दिए हुए हैं, आप दोनों कलर के जो पैटर्न्स हैं उनको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर लें। अब ये हैच जो है एक तरह से पैटर्न की तरह ही है,
इसमें आप लाइनिंग वगैरह ज़्यादा है और इसको आप एंगल वगैरह आप चेंज करना चाहें एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ग्रिड बना हुआ है, आप इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से आपने अगर किया है तो आपको वैसे अगर आप कहीं पे इसको बना देखें तो आपको लगेगा ये पता नहीं कैसे यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी मतलब कि सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो जाना बस वही है, हमें फॉर्मेट में जाकर पैराग्राफ। और दूसरी हमारी ऑप्शन है, फ़िलहाल मैं इसको नन करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। और दूसरी हमारी ऑप्शन थी बॉर्डर की। बॉर्डर हमें किस पे लगाना है? पैराग्राफ के ऊपर। ध्यान में रखना आप, ये पैराग्राफ का बॉर्डर है, ये पेज का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने सबसे पहले तो लाइन अरेंजमेंट करना है कि हमें बॉर्डर चारों तरफ चाहिए, फुल बॉर्डर चाहिए, 4 बॉर्डर्स, या फिर हमें ऊपर नीचे, या फिर सिर्फ लेफ़्ट साइड में या सिर्फ राइट साइड में, वो आप डिसाइड कर लें। मुझे चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। और पैडिंग इसकी, हम अगर पैडिंग की बात करें तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो वो कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम से वो आप कितनी स्पेस जो है वो छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इसको कोई शेडो वगैरह देना चाहते हैं बॉर्डर को, वो शेडो दे सकते हैं। और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से मैं ब्लू कलर देता हूँ। और इसकी स्टाइल जो है, स्टाइल मैं थोड़ा सा हार्ड रखता हूँ। और इसको आप, अगर आपका ओके है तो आप इसको ना दें। तो ये देखिए, ये शैडो का पीछे कलर आ गया, स्टाइल मेरा ये आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है वो बॉर्डर जो है वो लगाना है। तो उसके बाद जो हमारा था, आई थिंक जो नेक्स्ट हमारा वर्किंग है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और लास्ट क्लास में एक टॉपिक रह गया था कि मैंने थ्योरेटिकल में मैंने बताया था कि जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल में वो थोड़ा सा रह गया था मेरा ख्याल। तो उसको मैं आपको लगा के बता दूं। O3 जैसे मैंने एक एग्जांपल वैसे ही लिख दिया। अगर आप इसको टॉप पे करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 को आप क्लिक करेंगे और इसको आप करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ से हम कर सकते हैं इसको सबस्क्रिप्ट। तो ये काफ़ी इजी है, आप इसको यूज़ करके देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें ताकि हम इसी तरह जो है आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें और हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।